like a Hellcat. पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोयरा जब जैसे दाइवुन से बोलता है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो ये सुन दाइवुन और हाईसुंग दोनों ही काफी बुरी तरह हैरान रह जाते हैं। एंड देन गोयरा दाइवुन को जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दाइवुन गोयरा के साथ लंच करती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि गोयरा भर भर के खाना खा रहा है, जैसे उसे सालों के बाद खाना मिला हो, जिस वजह से दाइवुन को गोयरा का ईटिंग मैनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद फिर ये दोनों कैफेटेरिया से बाहर आते हैं, जहाँ गोयरा दाइवुन के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है और बताता है कि मैं दिन भर वॉलीबॉल की वजह से फ्री नहीं रहता, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ रात में ही कॉल किया करूँगा, और फिर बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब क्योंकि दाइवुन गोयरा के साथ खुश नहीं थी और समझ नहीं पा रही थी कि अब वो आगे करे तो करे क्या, इसलिए उसकी अपनी क्लास में आकर तबीयत खराब होने लगती है। हाईसुंग की फैंस दाइवुन को परेशान करने की कोशिश करती भी हैं, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर जब जैसी दाइवुन की ऐसी हालत देख हाईसुंग उसके पास भागता हुआ आता है, तो हाईसुंग को देख दाइवुन वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे हाईसुंग उठाकर अपने साथ लेकर जाता है और अपनी फैन से दाइवुन का सामान उठाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में दाइवुन हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलती है और डॉक्टर से पूछती है कि मुझे यहाँ कौन लाया एंड किसने मेरे कपड़े चेंज किए। तो इस पर जब जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड हाईसुंग ने, तो ये सुन दाइवुन काफी बुरी तरह हैरान रह जाती है। डॉक्टर पूछती है कि तुम शर्मा क्यों रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो है। कि तभी हाईसुंग भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें पता है जब हाईसुंग तुमको यहाँ लेकर आया था तो यहाँ लड़कियों की कितनी ज्यादा भीड़ लग गई थी, क्योंकि उन सभी लड़कियों को हाईसुंग का ऑटोग्राफ चाहिए था। इसलिए दाइवुन तुम सच में बहुत लकी हो। जिनकी ये सब बातें सुनकर दाइवुन कुछ नहीं बोल पाती और हाईसुंग बस दाइवुन को ही देखा जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हाईसुंग दाइवुन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, जहाँ जब जैसी दाइवुन को याद आता है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं, तो ये देख दाइवुन परेशान होने लगती है। मगर फिर हाईसुंग उससे शांत रहने के लिए बोलता है और बताता है कि तुम्हारा मोबाइल और बैग हमारी क्लासमेट्स के पास है। घर पहुंचने के बाद दाइवुन हाईसुंग को थैंक्स कहने लगती है उसकी इतनी ज़्यादा मदद के लिए, जिस पर वो दाइवुन के सर पे हाथ रख बोलता है कि मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो, इसलिए मैं जब भी तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम मुझे थैंक्स मत कहा करो। जिसकी ये बात सुन दाइवुन कुछ नहीं बोल पाती, बस हाईसुंग को ही देखती रहती है। वो घर के अंदर आने के बाद अपनी सिस्टर को कॉल करती है, जिसे उसकी मॉम ने दूसरे रूम में लॉक किया हुआ था ताकि वो अकेले में मन लगा के पढ़ाई कर सके। और फिर जब जैसी दाइवुन ने अपनी सिस्टर को बताया कि अब वो किसी को डेट कर रही है, तो ये सुन लिली हैरान रह जाती है और पूछने लगती है कि किसे, हाईसुंग को। मगर दाइवुन बताती है कि नहीं, सीनियर गोयरा को। तो ये सुन लिली को ज़्यादा कुछ खास खुशी नहीं होती। दाइवुन बोलती है कि वो हाईसुंग को कैसे पसंद कर सकती है क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड तक की नहीं। जिस पर लिली अपनी बहन को समझाती है कि प्यार में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम हाईसुंग को पसंद करती हो तो उसे सारी बात बता दो इससे पहले कि देर हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ गोयरा फ्री होकर अपना आराम से दाइवुन को कॉल करता है, मगर उसकी कॉल हाईसुंग की फैन गर्ल ने पिक की, जो कि उससे पूछती है कि कौन। तो इस पर गोयरा बताता है कि मैं दाइवुन का बॉयफ्रेंड, पर तुम कौन। तो इस पर वो लड़की गोयरा को सब बता देती है कि आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड दाइवुन और हाईसुंग ने कॉलेज में बहुत सारा ड्रामा किया। जिसके बाद नेक्स्ट डे गोयरा हाईसुंग को रोक कर उसे थैंक्स बोलने लगता है कल उसकी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने के लिए, और बोलता है कि पर अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो तुम पहले मुझे कॉल करना। जिनकी इन बातों पर हाईसुंग कुछ नहीं कह पाता और फिर गोयरा दाइवुन को आता हुआ देख उसे ज़बरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले जाता है और फिर एक जगह बैठकर दाइवुन को उसका बैग और मोबाइल वापस देता है, जो हाईसुंग की फैन गर्ल्स के पास रह गया था, और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती हो, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ी और तुम डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। जिस पर दाइवुन हिचकिचाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बिगड़ते मौसम की वजह से बेहोश हो गई थी। तो ये सुन गोयरा खुश होने लगता है और बोलता है कि देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम मेरे साथ खुश हो। अब नेक्स्ट सीन में दाइवुन क्लास में आती है और बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल और खुश हो, मगर हाईसुंग उसके इस चेंज बिहेवियर को नोटिस कर लेता है।
नेक्स्ट सीन में कोच सभी वॉलीबॉल प्लेयर्स को कंपटीशन के बारे में बताते हैं जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन करने के लिए सभी प्लेयर्स रेडी हो जाते हैं। और फिर जब गोयरा वापस घर जाने लगता है कि तभी उसे हायसुंग की कार दिखाई देती है, जिसे देख वो उसकी तारीफ करने लगता है कि ये सच में कितनी ज़्यादा कूल है। मगर हायसुंग गोयरा से सिर्फ दाएवुन के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दाएवुन को कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो ये सुन गोयरा सीरियस होकर हायसुंग से पूछता है कि क्या तुम भी मेरी दाएवुन को पसंद करते हो। तो ये बात सुन हायसुंग काफ़ी बुरी तरह हैरान रह जाता है और अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मगर तभी गोयरा कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि दाएवुन तुम्हारे स्टैंडर्ड और तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं, यानी तुम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, इसलिए तुम सिर्फ फेमस लड़कियों को ही डेट करते होंगे। मगर मेरे लिए दाएवुन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि तुमने देखा ना कि अब वो पहले से कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुकी है, बिल्कुल एक डॉल की तरह, और ऊपर से उसका पहला प्यार भी सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए अब कुछ भी हो जाए मैं दाएवुन को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन हायसुंग और भी ज़्यादा उदास और परेशान होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ दाएवुन जो कि अपनी चीयर लीडिंग टीम के साथ थी, वो हायसुंग और गोयरा में कंफ्यूज होने की वजह से डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाती है, जिस वजह से उसको अपनी सीनियर से डांट भी सुननी पड़ती है। फिर जब आफ्टर कॉलेज उसको गोयरा उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है, तो वो दाएवुन से एक बॉक्स उठाने के लिए बोलता है, जिसके अंदर 2 रिंग्स ही, एक वो दाएवुन से पहनने को बोलता है और दूसरी वाली अपने हाथ में पहनाने के लिए बोलता है, जो कि जब जैसी दाएवुन उसे पहना देती है तो फिर ये देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और बताता है कि ये कपल रिंग्स हैं, इसका मतलब ये कि अब तुम ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो। और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, मगर दाएवुन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। फिर वो दाएवुन को उसके घर ड्रॉप कर देता है एंड आगे आकर किस मांगने लगता है, मगर ये देख दाएवुन साफ मना कर देती है, जिस पर वो बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक कि तुम किस के लिए रेडी नहीं हो जाती। और फिर दाएवुन चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। फिर जब गोयरा अपने घर जा रहा था कि तभी उसको सोबिन के साथ अपना बेस्ट फ्रेंड दिखाई देता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। गोयरा हैरानी से अपने दोस्त से पूछता है कि तुम इस चुड़ैल के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो। तो इस पर सोबिन गुस्से से गोयरा से पूछती है कि क्या तुम्हें इस टाइम मेरे हाथों से मरना है। और फिर ये तीनों साथ में ड्रिंक करने के लिए आते हैं, जहाँ गोयरा इन दोनों को अपनी कपल रिंग दिखाता है, ये बताते हुए कि देखो मुझे ये दाएवुन ने पहनाई, मैं कितना लकी हूँ ना। जिस पर सोबिन पूछती है कि कौन दाएवुन, अच्छा वो जो हायसुंग की गर्लफ्रेंड है। जिसकी ये बात सुन गोयरा को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी है। सोबिन कहती है कि देखो मैं तुमको फ्री की एडवाइस देना चाहूँगी ताकि तुम फ्यूचर में खुश रह सको, और वो ये कि तुम उस लड़की से ब्रेकअप कर लो ताकि आगे तुम्हारा दिल ना टूटे। जिसकी इस बात पर गोयरा और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हायसुंग की फैन गर्ल्स को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक बोलती है कि जब मेरे पास दाएवुन का मोबाइल था तो मैंने उसमें से हायसुंग और उसके बॉयफ्रेंड का नंबर निकाल लिया था, इसलिए चलो थोड़े मज़े करते हैं उन सभी को परेशान करके। और फिर वो सबसे पहले गोयरा को कॉल करती है, उससे ये बोलने के लिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हायसुंग के साथ फ्रेशर पार्टी रेस्टोरेंट में है और उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई है। तो ये सुन गोयरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो दोनों दाएवुन को कॉल करके बताती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड और हायसुंग दोनों बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं, जहाँ शायद आज वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म ही कर देंगे। और फिर कॉल कट करके दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हायसुंग जो कि अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहा था, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, कि देवी हायसुंग के डैड हायसुंग को फिर से वॉलीबॉल में वापस आने के लिए फोर्स करने लगते हैं और स्टडी छोड़ने के लिए कहते हैं, मगर हायसुंग मानता नहीं और गुस्से में बाहर आ जाता है। कि तभी उसके पास भी उन दोनों गर्ल्स की कॉल आती है। दोनों लड़कियां ये सब करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि देखा अब मज़ा आएगा जब ये तीनों आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को गलत समझने लगेंगे। कि तभी वहाँ टीचर भी आ जाती हैं, जो कि कहती है कि पहले मुझे बस तुम दोनों के ऊपर शक था, पर जब मैंने कॉलेज की सभी डिटेल्स में तुम दोनों का नाम चेक किया तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसका मतलब ये कि तुम दोनों हमारे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि बिना स्टूडेंट आईडी के तुम दोनों कॉलेज में एंटर कैसे हो जाती हो। तो ये सुनो वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, जिनके पीछे टीचर भी भागती हैं।
कि तभी गोयरा भी दाएवुन और हायसुंग को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, जिसके पीछे पीछे दाएवुन भी वहां आती है और पूछने लगती है कि हायसुंग कहाँ है, कहीं तुमने उसको बहुत ज्यादा तो नहीं मारा। तो ये सुन गोयरा का काफी बुरी तरह दिल टूट जाता है और वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ हायसुंग की फिक्र है, मेरी नहीं, यानी तुम्हारे लिए सिर्फ हायसुंग इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं। तो ये सुन दाएवुन चुप रह जाती है और बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पाती कि तभी हायसुंग भी भागता हुआ वहां आ जाता है, जिसे देख गोयरा और दाएवुन ये दोनों ही शॉक थे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.